नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मार्च बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की 12 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू। अब तक 8 सीटों पर आमने सामने कैंडिडेट की तस्वीर साफ। अधिकांश होली के बाद भरेंगे नामांकन। कोर्ट ने पूछा पेशी में क्या दिक्कत, केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी का डर, राहत नहीं। लालू यादव के करीबी विधायक शंभूनाथ के ठिकानों पर ईडी की रेड। और एकादशी पर खाटू श्याम जी का मुख्य मेला शुरू। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि होलिका लगने के कारण अधिकांश प्रत्याशी होली के बाद ही नामांकन भरेंगे। वहीं नामांकन भरने के लिए कैंडिडेट्स को इस बार 5 दिन का समय मिलेगा। निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के मुताबिक 20 से 27 मार्च के दौरान 3 दिन राजकीय अवकाश। शनिवार होली धुलंडी होने के कारण उम्मीदवार 20 से 22 मार्च और 26-27 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी 9 समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट ने उन्हें कोई फौरी राहत दिए बिना सुनवाई को 1 महीने के लिए टाल दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार को केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे या नहीं। ईडी ने उन्हें 9वां समन भेजते हुए 21 मार्च को हाजिर होने को कहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। बेंच ने केजरीवाल से पूछा कि उन्हें 9 समन जारी किए गए हैं, वो अब तक पेश क्यों नहीं हुए, पेशी में क्या दिक्कत है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल एजेंसी के सामने पेशी के लिए तैयार हैं, बशर्ते गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। ईडी ने कहा कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है और इसको लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी। हालांकि कोर्ट ने ईडी के समन पर न तो रोक लगाई और न ही केजरीवाल को लेकर कोई आदेश जारी किया। डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस ने मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट से 9 किलो 800 ग्राम कोकीन जब्त की है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि मामले में 2 महिलाओं समेत 4 विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अधिकारियों ने पहले मुंबई एयरपोर्ट से पहले इंडोनेशिया और थाईलैंड की 2 महिलाओं से कोकीन जब्त की। पूछताछ में इन आरोपी महिलाओं ने बताया कि ड्रग्स को दिल्ली स्मगल करके पहुंचाना था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी शंभूनाथ के बक्सर के 7 ठिकानों पर ईडी की टीम ने बुधवार को छापा मारा। राजद से ब्रह्मपुर विधानसभा से विधायक शंभूनाथ यादव 1983 से 2009 तक बिहार पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम कर चुके हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। सीकर में बाबा खाटू श्याम जी के लक्खी मेले का बुधवार को 10वां दिन है। एकादशी के मौके पर आज बाबा श्याम का फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया है। सुबह 7:45 पर आरती की गई। रिंगस से खाटू नगर तक भक्तों के जत्थे आ रहे हैं। हर तरफ बाबा के भजन और जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग देश भर से खाटू पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे श्याम बाबा रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। बाबा श्याम की रथ यात्रा सुबह मंदिर से शुरू होगी। इस दौरान बाबा श्याम का खजाना भक्तों को लुटाया जाएगा। इस दौरान 350 सीसीटीवी कैमरे और 16 ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राजस्थान सरकार का यू टर्न देखने को मिला है। दरअसल सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अशोक गहलोत सरकार की ओर से दाखिल याचिका को राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सीएए कानून को पूरे देश में लागू किया है। दरअसल तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने केंद्र सरकार की नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, मगर अब वर्तमान भजनलाल की सरकार ने याचिका वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। बांदीकुई शहर के सिकंदरा रोड पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा में बुधवार सुबह आग लग गई। इससे हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। 8:30 बजे बैंक का अलार्म बजाने पर बैंक मैनेजर सुरेश गुर्जर यहां पहुंचे और ऑफिस को खोलकर देखा तो सामने की तरफ आग लगी हुई थी। उन्होंने दमकल को सूचना दी। सुबह करीब 9:45 पर दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की प्रयास किया। बिहार के कुख्यात अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में शादी कर ली है। चर्चा है कि मुंगेर से राजद उन्हें टिकट दे सकती है।
उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए आनंद फानंद में 2 दिन के अंदर उन्होंने शादी की है। बताया जा रहा है कि अब वे यहां से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। अशोक महतो पर ही वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी थी। अशोक महतो 17 साल से जेल में बंद थे। 10 नवंबर 2023 को उनकी रिहाई हुई थी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 मार्च के दिन लगभग 1 साल बाद एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग का मुकाबला खेला जाएगा। इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम घरेलू मैदान पर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ खेलती नजर आएगी। इस बार आईपीएल मैचों के लिए टिकट की रेट 1200 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की गई है। दर्शक जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में काउंटर से ऑफलाइन टिकट लेने के साथ ही ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं। पिछली बार सबसे सस्ता टिकट 800 रुपए में था, लेकिन इस बार इसकी रेट 400 रुपए बढ़ा दी गई है। सीकर जिले में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले के दौरान देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालु पद यात्रा, दंडवत यात्रा और पेट पलायन यात्रा सहित अनेक तरह की यात्राएं कर रहे हैं। इस बार बाबा श्याम के दीवाने भक्त मुरैना जिला सबलगढ़ राज्य मध्य प्रदेश के सोनू शिवहरे ने रिंगस से खाटू श्याम जी की पेट पलायन यात्रा प्रारंभ की है, जिसमें सड़क पर लकड़ी के फट्टे पर करीब 1300 से ज्यादा लोहे की कीलें ठोककर पेट पलायन कर रहे हैं। सोनू शिवहरे ने बताया कि लगातार 3 साल से एकादशी पर खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम की रिंगस से पद यात्रा कर रहा है। वाणिज्यिक कर विभाग ने 3 जिलों बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में कर चोरी के आरोप में 23 वाहनों को सीज कर उनमें भरे माल का 58 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। इसमें 2 गाड़ियों का भौतिक सत्यापन होना विशेष है। उनका जुर्माना मिलने के बाद जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी होगी। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त महेंद्र कुमार छिम्पा ने बताया कि पिछले 19 दिनों में विभाग ने संभावित कर चोरी से जुड़े वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए भाजपा और भारतीय आदिवासी पार्टी बाप ने प्रत्याशी घोषित कर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस में टिकट फाइनल नहीं हो पाए हैं। बाप से गठबंधन की चर्चा के बीच जिला कांग्रेस कमेटी ने 4 दावेदारों का पैनल बनाकर आलाकमान को भेजा है। इस पैनल में पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और उनके बेटे उप जिला प्रमुख विकास बामनिया के अलावा कालू गरासिया और हाल ही में पार्टी शामिल हुए कमलकांत के नाम शामिल हैं। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा आयोजित आशु लिपिक भर्ती 2020 को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर भर्ती ग्रेड 3 2020 के संशोधित नतीजों से व्यथित होकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई सैकड़ों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ में सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से भर्ती के संशोधित परिणाम को चुनौती देते याचिकाएं पेश की थी। भारतीय सेना में भर्ती के लिए इन दिनों अग्निवीर का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 13 फरवरी से शुरू हुई आवेदन की प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी। सेना ने युवाओं से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए हैं। इसकी अधिसूचना 13 फरवरी को शुरू हुई थी और आवेदन अब लास्ट डेट है। उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के माध्यम से वांछित श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसलमेर जिले में सरकारी और निजी तंत्र के तालमेल से मेडिकल फैसिलिटी बेहतर होती नजर आ रही है। जैसलमेर में आरजीएचएस योजना के तहत अब पेंशनर को भी निजी हॉस्पिटल की सुविधाओं का फायदा मिलेगा। प्रिया हॉस्पिटल ने जिले के पेंशनर का स्वागत कर उनका सम्मान किया। आरजीएचएस योजना के तहत पहले निजी हॉस्पिटल प्रिया को रजिस्टर कर सरकारी कर्मचारियों को राहत दी। अब इस योजना के तहत निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं कर्मचारियों को मिल पाएंगी। अब पेंशनर्स को भी इस सुविधा का फायदा निजी हॉस्पिटल में ही मिल जाने से बुजुर्ग रिटायर्ड पेंशनर को बहुत ज़्यादा राहत दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।